सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है क्या? कह रहा है वृत्तीय गति में क्या हो सकता है? गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, कि त्वरण शून्य होती है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? इस सब को ही जानता है गति की दिशा निश्चित होती है। काहे कि वृत्तीय गति क्या कहता है? कहता है कि हम एक ही पथ पर घूमेंगे, वो निश्चित है। जैसे, अरे नहीं, जैसे मान लिया ये सूर्य है, तो ये सूर्य के परिक्रमा कौन करता है? तो क्या कभी पृथ्वी इन्ने आ जाता है, इतने इन्ने, और फिर जाके सड़ जाता है? नहीं ना। इसका एक निश्चित चक्र बनाया गया है कि 23.5 डिग्री पर झुक करके पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगाएगा। तो इसका एक निश्चित गति होती है, एक निश्चित दिशा होती है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा सवाल का जवाब दो, इसी चैप्टर के जो हम सब पढ़ाए हैं। ठीक है, बताइए आप। इसमें कहा गया है कि ओडोमीटर मापता है क्या? चाल को, दूरी को, समय को, ये औसत चाल को। तो बाबू ओडोमीटर जो है ना, ये औसत चाल को मापेगी। किससे मापेगी? ओडोमीटर किसको मापेगी? औसत चाल को। सबको हम लोग जानते हैं कि औसत चाल, गाड़ियों में ओडोमीटर लग रहा था, तब ने हमारे मीटर बताता है कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। समझा क्या? इस सवाल भी जनरल में बहुत बार किया है और बहुत बार चौकड़ाता है। सब मार देता है दूरी, चाल, क्या मार देता है? लेकिन चाल नहीं, क्या होगा? औसत चाल। ये ओडोमीटर जो है हमारे औसत चाल को बताता, और सबको ही जानता है कि ओडोमीटर ही हमारी गाड़ियों में लगी होती। क्लियर है? चलिए अगला आपकी सवाल है। अगला सवाल है कि दूरियां हमेशा क्या होती है? बताइए, दूरियां आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? कि दूरियां हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि शून्य होती है कि सभी होती है? अब बताइए कि दूरियां किसके कारण धनात्मक हुई थी? क्योंकि ये अदिश राशि था। ये क्या था? हम बताए थे, जहां देखना अदिश राशि उसकी हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? किसके कारण? अदिश राशि के। तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ाया हुआ था। चौथा आपकी सवाल है, चौथा आपकी सवाल कर रही है। बताइए क्या है? दूरी का एसआई मात्रक होता है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर कि मीटर स्क्वायर? देखो, ए मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक सेंटीमीटर का। अभी से चेंज करेंगे तब ना। अब मीटर स्क्वायर केकर होता है? क्षेत्रफल। और मीटर प्रति सेकेंड केकर होता है? चाल का, वेग का होता है ना। औसत चाल का किसका होता है? औसत चाल का। इतना क्लियर है? कि मीटर प्रति सेकेंड चाल का होगा, वेग का होगा, औसत चाल का होगा, औसत वेग का भी होगा। ठीक है, तो याद रखना। ये आपको जनरल में इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करने के कहता है और सवालें भी पूछती है। चलिए अगला सवाल है आपका। दूरी हम आपको बना के दिए हैं कि दूरी कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है? अभी बताएं कि ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? सभी को क्लियर है? तो टेस्ट में अच्छे नंबर आनी चाहिए। तो क्या है? ये अदिश राशि। हाँ, ये क्या है? अदिश राशि। बतैला पर भी तो नंबर आपको आनी चाहिए ना। कहता है इसमें कौन सी अदिश राशि है? विस्थापन, त्वरण, दूरी, वेग। देखो, ये हमारा जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। ये सब लिखाया गया है, आपको पढ़ाया भी गया। विस्थापन किसे कहते हैं? त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन पढ़ाए नहीं है, आज इसी को पढ़ाना। और वेग भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। अब आप क्या गया केलवा बेचारा, तो दूरी क्या हो गया? अदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं। बस बस, अकबकाना नहीं है, जितना पढ़ाए हैं उतना ही दिए हैं। विस्थापन हमेशा होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य की सभी। सभी होगा। हम बताए थे कि जिसमें सदिश राशि लगा हो वो ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा। तो थोड़ा धीमा, उसमें रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
सभी क्या होगा, सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए आठवां सवाल आपकी क्या कह रही है। आठवां सवाल, आठवां सवाल कर रहा है कि इसमें से कौन शून्यक होती है। शून्य होती है, दूरी, चाल, विस्थापन, सभी है। देखो ये विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि, इसलिए ये क्या हो गया, शून्य होता है, इसलिए क्या होता है ये। अब बताइए सब आपका क्या है, दूरी भी अदिश है, चाल भी, तो ये जीरो नहीं होता। समझ में आ गया। नौवीं सवाल कहता है विस्थापन का एसआई मात्रक होती है, मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर होता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मारेंगे इसे कानून। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, अरे मीटर ने बताए थे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसलिए तो विस्थापन बराबर बताए थे दूरी बटा, इसमें दूरियां क्या है, प्रारंभिक बिंदु और क्या होगा, मीटर, क्या होगा, अरे बस। चलिए आपकी 10वां सवाल है, बहुत अच्छे। विस्थापन कौन सी राशि है, अभी ये बताए हैं, अदिश है कि सदिश है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगले बार भाई भा से चौकड़े भा कैसे दे लो को, हाँ देखना सभी सदिश राशिया के राशि के साबे नामे दे लियो। बताइए ये तो सबको ही जानते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, चाल कहलाती है, पथ की लंबाई कहलाती है, चाल कहलाती। यहाँ पर प्रति एकांक समय खाली नहीं लिखे तो चौकड़ा गए हो। अरे किसी तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे, ये खुदे कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, इसलिए तो तुम लोग घूम गया। तो ये बाबू चाल बराबर ने बोले, तो चाल बराबर देखो दूरी तय कर रहा है, हल नहीं दूरी तय, इसमें लग क्या रहा है, समय, तो दूरी तो तय किया, समय तो लगभग करेगा, तो कहलाएगा कुछ ही। अच्छा राख से जवाब ये दे आती ना, बताइए। अच्छा पथ की कुल लंबाई का ये सही मात्रक होती है, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड इनमें से कोई नहीं है। अरे मीटर होता है, लंबाई दिख रहा है ने आपको, मीटर है, इसीलिए तो घुमाए क्वेश्चन वहां खाली है, क्या होगा, मीटर हो जाएगा। देखो चाल का ऐसा ही मात्रक बताइए, क्या मीटर होगा, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड की मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, केल्विन, मीटर। देखो हम बताते हैं कैसे ऑप्शन को पकड़ा जाता है, पहले सुनो ऑप्शन को पकड़ने के लिए कि सर कोई तुक्का मारता है तो तुक्का कैसे मार देता है, ठीक है, तो पहले समझो कि तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, समझना है कि नहीं समझना। तो यहाँ पर देखिए इसमें विद्युत धारा का ये सही मात्रक पूछ रहा है ना। देखो कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, ठीक है। केल्विन किसका मात्रक है, तो आपका मीटर किसका मात्रक है, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, विस्थापन हो गया, इसकी मात्रक है। अब आपका एम्पियर बचा, तो एम्पियर के कर बचा, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एरे कहते हैं तुका की, 3 को मालूम है, 1 को बच गया, वही आंसर कहला जाएगा। समझ गया, तो जरूरी नहीं थोड़ी कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। अब बताओ तुम्हारा 3 गो दोस्त है, दोस्त नहीं अनजाने आदमी आ जाए 3 गो, तुमको उसमें से 3 गो के लगता है कि कहीं तो देखे हैं इसके बारे में, कुछ तो जानते हैं, समझ गया, कहीं पर तो देखे होंगे, इसका गुण तो कुछ होगा जरूर जानोगे। आइएगो के नहीं जाने लगा, कभी नजरे नहीं आया है, सैलारी में सेट बहुत मनी बच्चा है, आइएगो बच्चा नजर नहीं, और हम 3 गो नजर है, लगता कहीं देखे हैं, तो 3 गो का अनुभव कहीं लगता नहीं देखे, इसको गाँव के नहीं है, मेरा छाटो यही होगा अदर गाँव के।
समझ गया, टू का, तो इसमें भी वही करता है। तो औसत चाल का ऐसा ही मात्रा मीटर, मीटर प्रति सेकेंड की मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की सभी मीटर प्रति सेकेंड होता है। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होती है कि चाल बटा दूरी होता है कि कुल समय बटा कुल दूरी होता है कि सभी होगा कुल दूरी बटा, समझ गया। चलिए अगला 17 सवाल लगा बनाने में, मन लग रहा है कि सर अगर ऐसा ऐसा सवाल आ गया, ऐसा ऐसा सवाल आ गया तो धज्जिया उड़ जाएगा। नहीं, क्या हुआ जी? चलिए देखिए, कहता है वेग कौन सी राशि है? आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, अदिश राशि है कि सभी है? बोलिए अली, बोलिए अली। आपका व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो आधारी मात्रक पर निर्भर है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। तो दिमाग को लगा दिलिए गो कि बोलना क्या है, व्युत्पन्न राशि। ये तो सदिश अगर दे देते तो टॉपिक लगा था, समझ गया। इसलिए व्युत्पन्न होगा, कौन होगा? वहां इसी तरह से घुमाता है जनरल में, ग्रुप डी में इसी तरह से तो घुमा दिया, क्वेश्चन को पूरी तरह से ग्रुप डी में घुमेले। और कहता नहीं कि लगता है नहीं कौन कहने से पूछ देता है। अरे पूछेगा कहाँ से? तुम अगर अच्छे से तुम पहला चैप्टर फिजिक्स के जो पढ़ लिया है ज्यादातर एस आई मात्रक काहे उठाता है लोग, और जब चकराता है तो एस आई मात्रक में। और दूसरा तुम लोग के बीमाएं बताए थे निकालने के लिए, एम के पावर 0 एल टी के पावर एम एल टी बताए थे हैं कि द्रव्यमान को एम होता है और लंबाई को एल होता है और समय को बड़का टी होता है। वो भी पूछता है, पूछ लेता जी कि त्वरण त्वरण कैसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है? त्वरण की बीमाएं होती है, और हम ऑप्शन दे लेता है, ऑप्शन दे लेता, सुनो ऑप्शन नहीं डायरेक्ट बता देख रहा। मीटर को एल बोलते हैं, मीटर को हला नहीं, मीटर को क्या बोलते हैं? पहले लिखो, मीटर को एल बोलते हैं तो एल, आई नीचे बाटा में कोची में है, ऊपर जाएगा तो यस करो जाएगा, था जीरो बैठा दो, इस ऑप्शन को मारना था, समझ गया। डायग्राम तो एम आएगा नहीं, तो एम नहीं आएगा तो जीरो बैठाएंगे ना, तो इस तरह से ऑप्शन पूछ लेता। और कोई नहीं मार का एम तो आइवन करे के रूम, एम तो आइवन करे के रूम, लेकिन सबको जानता है कि एम के पावर 0 होता तो मान 1 होता, गुना करेंगे तो एल टी के पावर -2 होगा त्वरण का, ठीक है। तो इकरा में चौकड़ाता है। 18वां क्वेश्चन बताइए, द्रव्यमान का ये साई मात्रक है, मीटर है, सेकेंड है, किलोग्राम है, केल्विन है, तो किलोग्राम। क्लियर है? 19 का सवाल, केल्विन किसका मात्रक है? समय का, विद्युत धारा का, ताप का, द्रव्यमान का? ताप है का है। चलिए 20 का सवाल। अब यहां से आपका 20 है जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पढ़ाई करेंगे। हाँ अब यहाँ पर समझेंगे। ए बाबू हल्ला मत करो, आप देखो। हाँ हाँ, प्रश्न ऐसी लिखा था आपको, टाइपिंग में भी दो तरह से लिखा था, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न है कि त्वरण है क्या? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऐसे रिलेशन, क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशन, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रिलेशन, क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशन, क्या बोलेंगे? ए हल्ला मत करो बबुआ। देखो ऐसे रिलेशन कहता है कि देखो हम रिलेशन रखेंगे तो बहुत बड़ा रखेंगे, ठीक है। जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहना है, हला नहीं करो, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को, अब बताओ तुम लोग याद करके नहीं आएगा, हम पीटेंगे तो परिवर्तन होगा कि नहीं? तो समझ में आया कि त्वरण अगर समझा जाए तो एक शिष्य और गुरु का रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है? गुरु और, कहे भैया हम आपको नहीं याद करके आए, अगर हम आपको पीट दिए तो परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन इसमें पीटना नहीं, कहता है वेगे में परिवर्तन हो जाएंगे हम। किसमें परिवर्तन हो जाएंगे? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? हाँ
किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। दो बार लिख दिए, इसीलिए हम समझ रहे थे। किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इतना तो क्लियर है सबका। अब देखो त्वरण जब परिवर्तन होगा ने, तो एक चीज इसमें याद रखना कि त्वरण को किसको, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा ए द्वारा, छोटा इकरा में राइटिंग में तो गड़बड़ाता है ये, ए द्वारा सूचित किया जाता, क्लियर है सबको? इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और बबुआ अभी हम बोले कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में, तो पहले सही मात्रक लिखना है। इसका क्या लिखेंगे? इसका एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हो गया? समझ में आ रहा है? ही नहीं होता है। इसका क्या लिखेंगे? यह, इसका नहीं, क्या लिखेंगे? यह यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। ये आपको हर एक जनरलों में छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये बबुआ ऐसे रिलेशन कहता है कि देखिए हम वेग में परिवर्तन की दर कहलाएंगे। इसमें दो प्रकार की वेग होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता और एक फाइनल वेलोसिटी होता। कहने का मतलब है कि एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता। अंतिम वेग को भी कहते हैं और प्रारंभिक वेग को और बटा टी। इसलिए ए बराबर भी माइनस यू बटे, और इसका हिंदी लिखोगे तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ तो ये लिख लीजिए, पॉइंट आप लिखना चाहते हैं और स्क्रीनशॉट वाले बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक आप आउट हो जाए। हाँ उसको लिए भी आप आउट कर देंगे। कभी समझेगा नहीं। हाँ आप क्या बोले? जब तुमको नजर आ रहा है कि ये सदिश राशि है तो ये शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। इसीलिए तो कहा गया है त्वरण के ऋणात्मक मान को मंधन कहते। एक और बात छोड़ दिए, सुन लो बबुआ, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंधन कहेंगे, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंधन कहते हैं। और उसका भी ये सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता। याद कर लीजिए, त्वरण जैसी माइनस में आ गया आंसर, समझिए वो मंधन है। वो क्या है? हाँ मंधन, मंधन नहीं मंधन। क्या है? मंधन। ये पूछती है कि त्वरण के ऋणात्मक मान को कही जाती है चाल, वेग, औसत वेग, मंदन। समझ गया? इस तरह से पूछी जाएगी तो आप उतार लीजिए। याद नहीं हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। वेग को किस द्वारा सूचित किया जाता है? ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक कौन सी राशि है? और ए बराबर भी माइनस यू बटे भी बराबर क्या, ए बराबर भी माइनस यू बाई। हो गया? अच्छा ये इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी होता है, मैंने आधा हिंदी बोलोगे आधा इंग्लिश, ठीक है। ए इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी, वो बोलो तो पूरा इंग्लिश बोल दो। ए पान, हाँ पहले की सखी लोग ए पान कहती हे पान, हाँ पहले बोली जाती थी। अरे झोटैलवन के का को कहानी रहेगा, कभी पान कभी हे पान, फिर क्या बोलेगी? सखी तो नहीं बोलती है, हे सखी चलो तो। ये झोटैलवन के तो आदत। चलो हो गया ये भाई, इतना लंबा आ गया नहीं।
ये चलो 10 घंटा तक इसी में लगे नहीं रहना है। अब देखिए उतना बताए ना बाबू, एगो लिख लो, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लिखे यहाँ पर। आपको आ गया क्वेश्चन, बताइए वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, चाल कहलाती है, त्वरण कहलाती है, सॉरी गुरुत्व कहलाती है, त्वरण कहलाती है, क्या औसत चाल कहलाती है? तो अभी बताए थे वेग में परिवर्तन की दर। कोई डाउट? चलिए अगला आपका सवाल आ गया, बहुत बेहतरीन। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अभी बताए हैं, है मजेदार क्वेश्चन। त्वरण कौन सी राशि है? अदिश राशि है कि आधारी राशि है कि सदिश राशि है कि सभी है? ये बेचारा सदिश राशि है। हो गया जी। चलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखने की जरूरत नहीं। आपको जितना फॉर्मूला भी उन्हें बताए थे उन फॉर्मूला को दे दिए यहाँ पे, और इसका सभी एक एक करके सभी पर हम अभी बताएंगे नॉमरिकल, जो सबसे ज्यादा ग्रुप डी में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा उकरे में पूछा जावे करता है। काहे कि ग्रुप डी कौन लेवल पर होता है? 9, 10 और 12 के लेवल पर, जो अच्छा से पढ़ लिए। नहीं रेलवे के कोई भी हो ना, ज्यादा हाई नहीं पूछता है। तुम लोग कहता है एसएस सीजीएल, इस सब के सवाल होता है, सब एनसीईआरटी डाला हुआ रहता है। एसएस सीजीएल जो है एनसीईआरटी रहता है सभी 8 से लेकर के, समझ गया? लेकिन उसे कोई समझता तो कहता केने से पूछ दिया। कोई एनसीईआरटी पढ़े नहीं किया तो पता नहीं चलेगा केने से पूछ दिया। पढ़ोगे तब नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैथ को पढ़ो, टोटल सवाल देखना उसी से निकाला हुआ रहता है, समझ गया? और जनरल में कुछ ऐसी सवाल जो एक्स्ट्रा रहती है, वो एडवांस जो मैथ करते हैं हम लोग एडवांस, उससे भी एंट्री रहती है। चलिए देखिए हम अभी फार्मूला बताएं। देखिए बाबू एक फार्मूला सम का फार्मूला निकाल के पहले बताते हैं, सुन लो। ये ए बराबर अभी बताए थे कि भी माइनस यू बटे, अगर हमें भी निकालना रहेगा ने तो बताइए कि अगर हम समझना यहाँ भी माइनस यू लिख सकते हैं और ए और टी में गुना करेंगे ए टी हो जाएगा, तब ही बराबर क्या बनेगा? ए टी माइनस में इधर है तो हो गया। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया भी माइनस ए टी प्लस यू। और सजा के अब लिख रही हो, अब सजा के कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सजा के लिखेंगे तो बनेगा भी बराबर यू, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी हो गया। अब इससे फॉर्मूला निकला, इसी को भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, अभी सभी लिखाएंगे। और एस बराबर लिखल है, एस बराबर लिखल है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर पेटी नहीं, वाला पेटी नहीं लगाना है, प्लस ही रहेगा, है ना? माइनस है, अच्छा सॉरी गलती लिखा गया, माइनस नहीं होगा। क्या होगा? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a एस, और ई हो जाएगा इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। अब यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लो, यहाँ पर लिख देते हैं भी मेरा अंतिम वेग है। भी मेरा क्या है? भी मेरा क्या है? अंतिम। यू मेरा क्या है? यू मेरा क्या है? प्रारंभिक है वेग, हल्ला मत करो। और टी मेरा समय है, टी मेरा क्या है? समय है। और ए मेरा क्या है? त्वरण। ए मेरा क्या है? ए मेरा क्या है? त्वरण। और कुछ एस मेरा दूरी है, एस मेरा क्या है? दूरी या विस्थापन, दूरी या। और कोई डाउट है? अच्छा एक और बताए थे औसत चाल, एक औसत चाल बताए थे कुल दूरी बटा, लेकिन एक ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला किस नॉमरिकल में प्रयोग होगा उसे हम बताएंगे, ठीक है? तो हम नॉमरिकल की ओर चले। अब नॉमरिकल की ओर चलने से पहले हम कुछ स्पेस इसलिए छोड़े हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंटे हैं जो आपको समझना। भी को हम अंतिम वेग बोले, भी को क्या बोले? देखो सर भी कब जीरो होगा और कब जीरो होगा? तो सुन लो, कोई वस्तु अगर चलना प्रारंभ कर रही है तो उस समय u बराबर जीरो होता है, माने प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन आप चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, इतना स्पीड आप गाड़ी या साइकिल चला रहे हैं, इतना स्पीड साइकिल चला रहे हैं, इतना स्पीड चला रहे हैं कि अगर बूढ़ो जी अगुआ मांग लो तो ब्रेक मारे के चक्कर में। कहने का मतलब है जब हम अचानक ब्रेक लगाएंगे, जब हम क्या करेंगे? अचानक ब्रेक लगाएंगे, उस समय एकाएक ब्रेक लगाएंगे ने,
उस समय भी बराबर 0 होगा। उस समय भी बराबर क्या होगा? तो हम देखो लिखते हैं बहुत अच्छा से। अचानक, अचानक ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर भी क्या हो जाता है? 0। ब्रेक लिख दिए हम, ठीक है। अचानक ब्रेक लगाने पर भी क्या हो जाती है? शून्य। क्या हो जाती है? लेकिन हल्ला नहीं करो। लेकिन कोई भी गाड़ी अचानक चलती है, कोई भी गाड़ी अचानक चलने पर, ये बबुआ, अचानक, अचानक चलने, एकदम ठेठ हिंदी में लिखो, अचानक चलने पर यू बराबर क्या हो जाती है? सुन, अब समझ में आया? माने चलना प्रारंभ करेंगे तो यू बराबर 0। अब अगर स्पीड से चल रहे हैं, अचानक ब्रेक मारे तो पता चले कि गाड़ी पीछे रह गया, हम आगे भाग गए। सिस्टम है समझ में? तो उस समय हमारा भी 0 कर लिए थे, अचानक ब्रेक लगाए थे ना, उस समय भी क्या कर लिए, इसलिए हम रटा रहे हैं कि अगला सवाल इसी से है। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक समझ में, तब भी कब 0 होगा? अचानक ब्रेक लगाएंगे। अब यू कब 0 होगा? अचानक चलना प्रारंभ करेंगे। नहीं देखो, गाड़ी कोई चालू करता तो डायरेक्ट एक्सीलेटर छोड़ता है, छोड़ता है ना। तो गलत छोड़ा तो अचानक क्या होता है? होता है ना। तो उस समय हमारा यू बराबर क्या था? अब अचानक ब्रेक वाले है एक एकदम, तो भी एकदम 0 हो जाता है। भी क्या हो जाता है? सर बीच बीच में चलित रहता है, इससे तो दोनों का काम करता है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है आंकिक प्रश्न, ठीक है। आंकिक प्रश्न क्या कर रहा है आपको सभी को समझ में आएगा, हल्ला कोई नहीं करना, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कहता है प्रश्न, कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में, अर्थात समझो पहले जैसे बोला उसी करो। 16 मीटर की दूरी, 16 मीटर की, तो दूरी को एस से सूचित करते हैं। तो S1 तुम्हें कितना मालूम हो गया? 16 मीटर, क्लियर है। तो इसका मतलब T1 कितना हो गया? 4 सेकेंड। माने 4 सेकेंड में 16 मीटर चल गया। फिर कहता है तय करती है, तय करती माने चला। अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में चला, माने S2 16 मीटर है, और T2 कितना हो गया? 2 ये सेकेंड हो गया। तो बताइए कि तय करती है तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल तो सब कोई जानता है बच्चा कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, चलिए सनी कुमार बोलेगा, कुल दूरी बटा, तो देखो एक में दू को दूरिया देल है, तो दूरिया देल है तो S1 प्लस, और दू का समय देल है, कुल दूरी, कुल समय T1 प्लस, कहेगा सर फार्मूला बताओ, एक चीज है। अभी हम क्या बोले, कुल दूरी बटा, तो 16 प्लस 16 और 4 प्लस 2 32 बटा 6, और दशमलव भागा देंगे 6 5, और बिंदु आ गया 6 तिया, लगा इसी चलते जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? तो समझ में आया ऐसा? इसको उतारोगे कि अगला दे हम इस पर उतारना, अगला दे रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। चलिए दाम 2 को पीसी पर लो। अच्छा इसमें चाल रिलेटेड हो गया नहीं, तो पहले दूरी निकालना होगा। पहले क्या करना होगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला बताए थे ने, चाल गुने, बता दिया ना। हाँ तो दिमाग लगाइए जल्दी, फट से, फट से चट से, जैसे लगाई लेकिन लगाई जल्दी। और किलोमीटर में ही निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं उतारिए, समय लग जाएगा, तैयारियां बनाइए। क्या क्या दिया हुआ है इसे देख। पहले ये तुम लोग के धड़कन समा गया था, हम क्या करें? ये धड़कन चालू हो गया है भाई। कह रहा एक कार है यात्रा, एक कार यात्रा के पहले 2 घंटे, मैंने यात्रा करवे ने किया 2 घंटे, मैंने T1 समय देने है कितना? 2 आवर, कितना दिल है? और कहता है 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसका मतलब चाल दिल है, कुछ दिल है, चाल दिल है कितना? 60 किलोमीटर, ये चालवन है, मैंने पहला चाल कितना है? 60 किलो। तो हम बताओ एक S1 नहीं निकालेंगे? S1 का मतलब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने, अरे चाल गुने, चाल गुने
तो 4 गुने समय तो कितना हो गया 60 गुने 2 60 गुने तो कितना आ गया 60 दुनिया 120 किलोमीटर पर और कहाँ से किलोमीटर घंटा और घंटा तो कट ही नहीं गया तो बचा किलोमीटर ना इतना आ गया। अब कहता है आगे कि और आगे 3 घंटा में 40 किलोमीटर तब फिर निकलेगा S2 निकलेगा तो S2 में भी क्या होगा 4 गुने बोलिए 4 गुने अच्छा इसको नहीं सजाएं सजा लेना तुम लोग ठीक है। हाँ T1 कितना सॉरी T2 3 और S2 कितना सॉरी चाल दूसरा चाल कितना 40 तो कितना होगा 40 गुना 3 40 गुना 40 दिया 120 मीटर एक रोम आ गया दोनों वाला का उतना ही आ गया। तो अब कहता है हमें हमें पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी तो हमें दूरियां मालूम है अब पहले से समय नहीं मालूम है 2 घंटा और 3 घंटा समझ में आ गया। तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है औसत चाल बराबर बोला ली जल्दी औसत चाल बराबर क्या होता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुल दूरी बटा कुल दूरी अभी निकाले ही नहीं है कि S1 और S2 निकाले का 120 और 120 जोड़ेंगे हैं तो 2 + 3 जुटेगा 2 घंटा और 3 घंटा ने चला है बेचारा तो जोड़ेंगे तो इतना और 3 और 2 5 एरा काटता है कितना में कटता है 5 चौके 20 और 8 बचे 48 किलोमीटर प्रति आवर। हम कोई चीज में अभी चेंज उंज किए आसान था उतारो है तो उतर जाओ आराम से जाना। हाँ बबुआ अच्छा अभी समय भी नहीं हुआ है जी तुम्हारा और समय से पहले देखो हाँ सभी चीज का रूटीन होता है। अब देखो इन लोग के एगो रूटीन है पढ़ते रहेंगे और गौत बगल में चलते रहेगा मुंह में चॉकलेट बुम्बर समझ गया तुम लोग के नहीं कर रहे हैं बबुअन साहब के कौन कहता है कि हमको बूमर चिबाएंगे तबे माइंड कांस्टेंट होगा तो देखो ये दिमाग कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ नहीं होता है वो आदत बन जाएगा तुम्हारा मुख चलाने की ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही आसान सवाल है तो हम सोचे बड़ा में जाएगा इसीलिए वो छोड़ दिए थे ना। चलिए इसका बनाइए एकदम अभी तुरंत बताए हैं पहला क्वेश्चन एकदम खास इसी पर बताए थे हम पहला क्वेश्चन खास इसी पर बताए हम वो बीचवा में एगो आ गया दूसरा तो हमें सोचे कि थोड़ा वो हम ही बना दे लेकिन पहला क्वेश्चन देखो तो एकदम इसी 2 कॉपी है बना के जल्दी दिखाइए और सच चाल निकालनी है। पहला क्वेश्चन जैसे बनाया है वैसी बनाना है पहला क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी समझा है वैसे ही बनाना है। आई जानता है ये एनसीईआरटी प्रश्न है समझ में आ गया हम आज पूरा सब ढूंढे हैं एनसीईआरटी प्रश्न वैसा नहीं बनाना है उसको मुनिया हाँ कौन विधि से कह रहा है नहीं पुनर्खंड विधि से कह रहा है तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन कहेगा तो यूक्लिड विभाजन से चलेंगे ना चरण 1 चरण 2 चल निकालो ना बताते हैं करो काम ठीक है बनाओ। चलिए हो गया एकदम सबसे आसान है नहीं तुमने सबसे आसान क्या है कि इसमें देखिए S1 कितना दिल है एक ट्रेन पहले 100 मीटर चला भैया 100 मीटर हो गया और कितने सेकंड में 10 सेकंड में चला कितना सेकंड में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल मेरा इंग्लिश में नोमेरिकल कहते हैं और हिंदी में आंकिक प्रश्न आंकिक ठीक है। फिर है अगले 200 मीटर चला फिर ट्रेन में अगले कितना चला माने S2 कितना हो गया 200 मीटर और फिर T2 कितना हो गया 20 सेकंड में चल रहा है कितना चल रहा है 20 सेकंड में और अंतिम और देखिए अभी और देखिए
और अंतिम 50 मीटर, और अंतिम 50 मीटर चलता है कितना समय में, कितना समय में, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? अब भैया तीनों के जोड़ना था, क्या करना था? तो औसत चाल बराबर औसत कुल दूरी बटा, देखो दूरियां कौन कौन है, 100 प्लस 200 प्लस 50 हो गया। फिर है 10 प्लस 20 प्लस 5, 10 प्लस 20 प्लस 5 कुल दूरी बटा कुल समय। भैया जोड़ दा, जोड़ेंगे तो कितना होता है, साढ़े बटा इरा जोड़ेंगे तो 35, और काट देगा तो 10 आ जाता है। अगले 10 मीटर प्रति, कोई डाउट है? समझ में आ रहा लो है? चलिए बहुत बेहतरीन, जुग जुग जी यार, सभे दिन जी है। आगे लिखो। अगला क्वेश्चन एकदम उसी तरह से, देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगाता है। इतना आसान की कह नहीं सकते, समझा दे क्वेश्चन को। कहता उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, क्या करती है? वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर फिर वापस आने में 180 मीटर की दूरी तय 1 मिनट में करती है, 1 मिनट में करती है। तो उषा की औसत चाल या औसत वेग क्या होगा? तो देखो सिंपल बताओ, देखो अब तुम्ही लोग से सवाल पूछ रहे हैं, हल्ला मत करना, हम तुम्ही लोग से पूछ रहे हैं। इन 90 गया और 90, तो 90 90 टोटल पहले ये बता दिल के कितना हो गया, और आने में, आने और जाने दोनों मिला के बता दिया कितना चल रहा है, 1 मीटर कितना चल रहा है, सॉरी 1 मिनट चला कितना। तो सिंपल है, डायरेक्ट निकल गया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, माने 90 प्लस 90 बटा 1 मिनट, और मिनट को चेंज कर देंगे सेकेंड में तो 7 सेकेंड हो जी। तो बना दिखाइए, हम हिंट्स दे दिए। और फिर कहा कि औसत वेग क्या होगा, तो तुम जानता है एने से 90 गेल है और ओने से लौट के चल ले, तो बताइए 90 में से 90 घट गया तो कितना बचले, 0 हो गए। औसत वेग बराबर बताए थे ने, v माइनस यू बटे, नहीं ये विस्थापन है तो v माइनस लगेगा, विस्थापन के चलते माइनस रखना। तू बेचारा गेल है और फिर चल आया तो 0 हो जाएगा, समझ में लो। देख लो इतना नॉमरिकल सिंपल है, खाली देखने में डर बना देता है भाषा, लेकिन इतना सिंपल इतना इजी है कि कह नहीं सकते, इजी सरफ की तरह नहीं। अच्छा बताएं कि नहीं बताएं? देखो एगो उषा मुनिया हलतीन, इन तलुआ में तैर रहती है, तलुआ में क्या कर रहती है, मान लिया जाए तालाब है, क्या है, तालाब है, एने से 90 मीटर गया और फिर एने से 90 मीटर आ गया, तो विस्थापन तो 0 हो गए। अरे विस्थापन क्या हो गया, तो औसत वेग में बताए थे कि कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो कुल विस्थापन कितना, 90 गया 90 आ गया, तो 90 में से 90 के लिए 0, और बटा समय 1 मिनट लग ले, तो भागा दे तो ही ना आएगा। तो पहले निकाल लेते हैं औसत चाल, पहले निकालेंगे औसत, औसत औसत चाल में कह रहा है बचवा कि 90 गया और फिर 90 आया, ये दोनों मिला के कह दिया, ये दोनों मिला के कह दिया कि 1 मिनट लगा, कितना, तो 1 मिनट था दो, ठीक है। तो ये बनेगा 180 और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60, 10 से छोतिया, तो 3 मीटर प्रति। और हम बताए थे कि औसत वेग, औसत वेग, अब बताओ 90 गया और 90, तो 90 माइनस 90 और बटा 1 मिनट बटा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 बटा 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो वो नहीं नहीं विस्थापन वाला चीज है, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग नहीं बता रहा हूँ, कब लगाएंगे, जब तुम्हारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बता रहा है तब यूज करेंगे, ठीक है। दे रहे हैं वैसा वाला है सवाल, बकाना नहीं, दे तुम का है टेंशन में हो। गजब लीला है कोई यार, बैठे बैठे पेन पार कर लेता है रे, तुम लोग आदमी के काइन चुरा लेता है गधा लोग। देखिए 5वां सवाल आपको क्या कहता है, बना लोगे इसको, है अभी तुरंत बना लेगा। एक कार 100 मीटर किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, तो दूरी तुमको 100 मीटर और समय कितना, 2 घंटा,
और वही अगली दूरी 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करते तो ऐसा चलना होगा। हाँ तो करो, नहीं कर भी सकते हो और ना भी। किलोमीटर में कहेगा तो ऐसे ही रहने देंगे, चेंज करने के लिए कहेगा तो बताए थे 5/18 से क्या कर दो, बना के दिखाओ। यही लड़का बोलिए पेन। कलम छूट जाएगा, कॉपी छूट जाएगा, आदमियों तो नहीं छूटता है रे। हटे। अच्छा लो लो लो, हल्ला मत करो, काम करो। लो लो कहाँ कुछ है, वो हो लो बाद में होगा। चलिए हो गया। एकलव्य की कहानी जानते हो जी? नहीं। देखो, अर्जुन का गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य जी थे। काहे कि गुरु द्रोणाचार्य किन्हें पढ़ाते थे? जिन्हें जो पैसा अधिक दिया करते थे, कि राजा के बेटा ही राजा का बेटा बनेगा, माने राजा को बेटा को ही पढ़ाएंगे, गरीब को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे तो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो सवाल नहीं था। लेकिन एकलव्य जो था, तो एकलव्य गुरु के समीप तो गया नहीं। गुरु के समीप वो दूर से ही देख करके उनकी मूर्तियां बना लिया। उनकी मूर्तियां क्या कर लिया था? बना लिया था। जैसे जैसे यहां से दूर से देखता था अर्जुन के जैसे जैसे सीख दे रहा है, वो बेचारा दूर ही से अपने गुरु को देख करके, उसे गुरु मान करके वो ज्ञान उस तरह से प्राप्त कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, एकलव्य तीर चला रहा था, तो उस समय कुत्ता क्या करने लगा? भौंकने लगा। तो ये लगातार एकदम कुत्ता के मुंह में एकलव्य क्या कर दिया? तीर मार दिया। तीर ऐसा मारा ने कि कुत्ता को नुकसान भी ना हुआ, कुछ के कुछ नहीं हुआ, और गया तो सीधे दौड़ल जा रहा था। तो अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य देखे, अरे ऐसा कौन योद्धा है बाबू कि जो इसको मारा कुछ ना हुआ हो, मारा और कुछ नहीं हुआ हो। ये तो अर्जुन से भी धनुर्धर कहला जाएगा। भाई सबसे ज्यादा धनुर्धर कौन इसको कहा जाता था? अर्जुन को। तो भाई कौन है, चलो उससे मिलते हैं। तो एकलव्य से मिलने गया, तो बोला कहाँ सीखा है? तो बोला कि हम आप ही से सीखे हैं। गुरु द्रोणाचार्य को बोले, गुरु जी हम आप ही से सीखे हैं। आप ही के आशीर्वाद से। हम तो आपको सिखाए नहीं, आपके आशीर्वाद है, आपको देखते हुए आपके हर एक चीजों को देखते थे हम, उनकी ज्ञानता को हम पकड़े और हम सीखे हैं। तो कहा वाह बहुत अच्छा, लेकिन जब गुरु के तुम सीखे हो तो गुरु दक्षिणा चाहिए ना, ज्ञान तो फ्री को होता नहीं है। कहा ये तो फर्ज बनता है कि हमें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? अंगूठा मांग लिया। बेचारा तीर तो इसी तरह से छोड़ेगा, ये अंगूठे ही मांग लिया। इसलिए मांग लिया कि शपथ दिला चुका था अर्जुन को कि तुमसे और कोई ज्यादा धनुर्धर बनने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो देखो गुरु जी से जिताना चाहो तो जिता दिया, लेकिन एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर था। लेकिन गुरु के, अब गुरु कोई चीज भी मांगे तो देना ही पड़वे करेगा गुरु दक्षिणा में। गुरु की आज्ञा को तो कोई टाल नहीं सकता, इसलिए उन्हें अंगूठा देना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? अंगूठा। अब बेचारा धनुष तो चला नहीं पाया। तो देखो इसमें कुछ नहीं कुछ तो हस्तक्षेप किनका था? गुरु को, सिर्फ एक विद्यार्थी को महान बनाने के लिए। वो किसको? अर्जुन को। तो ऐसा अब नहीं होता चाहिए कि वो गरीब है वो अमीर है, सबको क्या होनी चाहिए? बराबर शिक्षा और बराबर तरह से पढ़ाई जानी चाहिए। तो एकलव्य वाली कहानी अब होती नहीं है, लेकिन उस समय एकलव्य की कहानी बहुत खतरनाक थी। एक सीख मिलता है कि ऐसा कभी करनी नहीं चाहिए। समझ गया? चलिए इसमें कितना लाए? कहता है एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? कितने घंटे में? तो आप बताइए, तो S1 कितना होगा? 100 मीटर कितना हो जाएगा? S1 कितना हो जाएगा? S1 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और T1 कितना? 2 घंटा, 2 घंटा चला ना, 2 आवर। और S2 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर है जी, किलोमीटर। और ये चला कितना? 3 घंटा में, 3 आवर्स में। तो नहीं निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्या होगा कि औसत चाल बराबर औसत, औसत कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा। तो बताइए तुम्हारा दूरी टोटल कितना आएगा? 100 प्लस 200, 100 प्लस 2 प्लस जोड़ो
100 और 200 जोड़े 300 बटा 3 और 2, ये फार्मूला तो क्लियर हो गया। काटेंगे तो 6 पचे 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है। चलिए इसी तरह से आपकी छठा क्वेश्चन हाजिर हो। हाँ देखो ये फॉर्मूला पर यूज करना, फार्मूला भी आपका सामने दे दिए हैं और इसी पर करना। एगो हम सिर्फ बता देते। देखो कहता है कि एक लड़का एक स्कूल 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है या जाता है और 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ जाता है। माने गया फिर वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल। तो डायरेक्ट एकदम सिंपल समझिए, औसत चाल में समझो पहले कैसे बनेगा औसत चाल। काहे कि हम समय नहीं मालूम है, देखो तो है मालूम कहीं पर समैया, इसलिए फार्मूला को हमको यूज करना कि फार्मूला जब इसमें समय नहीं मालूम हो तो इसी फार्मूला का यूज करना है औसत चाल में। ठीक है बताइए, सिंपल है। 2 गुना 2, ये चला पहला तो x कहलाया और दूसरा चला तो क्या कहलाया y। तो बताइए 20 गुना 30, क्या समझ में आ रहा है? समझ रहा है? फिर कहा x प्लस वाई, तो x कितना चला और ये कितना चला 30। इससे नंबरिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बनेगा ना ऑप्शन वाला। हाँ देखो गुना करो, 2 दूनी के 4 तिया और 2 जीरो ये लग जीते है और जोड़ेंगे तो 50। 1 जीरो से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 24 बच्चे 20 से 120 किलोमीटर प्रति, और चेंज करवा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से भागा देने के लिए बताइए किए हैं। चलिए ऐसा दे है? दे ऐसा, हाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छा।